हेलो दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग आर्टिकल बी का 9 पढ़ चुके थे। भाग बी का 9 पढ़ चुके थे। हम लोग शुरू करने चाह रहे हैं भाग 10, जो कि SC ST प्रशासन पर आधारित है। कब ये आया था? 1989 में। यहाँ पे देखिएगा 1989 में। तो शुरू करते हैं। तो आर्टिकल भाग 10 कितना है? 144 से, सॉरी, 244 से 200 244 क तक है। 244 से 244 क तक है। तो 244 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि SC ST आर्टिकल 1989 ईस्वी के तहत किसी दलित व्यक्ति के शिकायत पर बिना जांच किए पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो आप लोग जानते हैं कि SC ST एक्ट बना हुआ है। तो SC ST एक्ट के द्वारा ये दलित जाति अगर वो शिकायत करता है पुलिस को, तो बिना जांच किए पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। वो किस आर्टिकल में? 144 आर्टिकल में बताया गया, 244 आर्टिकल में हमें बताया गया है कि SC ST पुलिस वो शिकायत करता है तो पुलिस बिना जांच बैठाए ही वो गिरफ्तार कर सकती है। 244 के तहत। देखिए 244 के क में क्या है? असम राज्य के जनजाति के प्रशासन की चर्चा। जो असम राज्य के जनजाति है ना, उसके प्रशासन की चर्चा है। किसकी? प्रशासन की। प्रशासन कैसा रहेगा, क्या वो प्रशासन की तरफ से उसको जनजाति को छूट मिलेगा, क्या सुरक्षा मिलेगा? तो 144 के क में है। 144 में क्या है? SC ST को सुरक्षा प्रदान विशेष दर्जा दिया गया है। इसे भी आप याद रख सकते हैं। भाग 11 देखिएगा। भाग 11 में क्या बताया गया है कि केंद्र राज्य के बीच संबंध। जो केंद्र है राज्य के बीच जो संबंध है ना, उसको दर्शाया गया है। तो भाग 11 कितना से है? एक भाग 11 आर्टिकल 245 से 253 के 63 के बीच है। 245 से 263। तो आगे देखते हैं हम लोग। ये 249 देखते हैं। तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार की अनुमति राज्यसभा दे सकती है। तो जो राज्य सूची की है ना, राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार की अनुमति राज्यसभा दे सकती है। तो केंद्र सरकार की अनुमति है ना, जो भी केंद्र सरकार काम करेगा, चाहे बता रहा है, चाहे नियम करेगा राज्यसभा में, तो ये राज्यसभा अनुमति दे सकता है। किस आर्टिकल में है? 249 आर्टिकल में है। यहाँ देखिएगा कि 250 आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र द्वारा बनाया जा सकता है। तो आपातकाल के समय है ना, जो भी राज्य में कानून केंद्र के द्वारा बनाया जा सकता है। किस में? 250 में बताया गया है। तो आपातकाल लगेगा तो कानून केंद्र बना सकता है राज्य में, है। तो न तो आपातकाल नहीं लगता है तो पूरा राज्य की जिम्मेदारी किसके हाथ में रहता है? तो राज्यसभा के हाथ में रहता है, उसके मुख्यमंत्री के हाथ में रहता है, कानून मंत्री के हाथ में रहता है। तो 150 में कहा गया है कि 250 में कहा गया है कि राज्यपाल के आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय में कानून केंद्र सरकार बना सकता है। 252 में क्या है? दो या दो से अधिक राज्य केंद्र सरकार से अनुमति करे कि राज्य सूची पर कानून बनाए। तो क्या बताया गया? दो या दो से अधिक राज्य केंद्र सरकार से अनुरोध करे कि राज्य सूची पर कानून बनाए। राज्य सूची पर कब कानून बनाएगा? दो या दो से अधिक राज्य केंद्र सरकार को सूचना देगा, अनुरोध करेगा तब। ये किस में बताया गया है? 252 में। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संविधान के किसी भी राज्य में कर सकती है बिना उस राज्य के अनुमति के। तो संसद है ना, किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को किसी भी राज्य में लागू, तो संधि है ना, मेल जूल है, जो संबंध है वो लागू कर सकती है किसी भी राज्य में संसद। ये किसमें कहा है? 253 में हमें बताया गया है। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 262 अंतर नदीय परिषद। अंतर नदीय परिषद 262 में क्या है? अंतर नदीय परिषद है। 263 देखिए आर्टिकल 263 अंतरराज्यीय परिषद। 62 में अंतर नदीय परिषद है, 63 में अंतरराज्यीय परिषद है। ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भाग 12 वित्त समिति संविदा टैक्स के बारे में है। वित्त समिति संविदा टैक्स के बारे में, तो हम लोग शुरू करते हैं भाग 12 के टॉपिक कितना से 264 से 300 के क तक है। 264 के 300 के क तक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 265 में बताया गया है, बिना संसद में पारित विधेयक पर टैक्स नहीं लिया जा सकता। तो बिना संसद में पारित कोई भी नियम है ना, विधेयक में नियम है या विधेयक कहिए विधेयक है, नहीं पारित हुआ है तो उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। जैसे कोई भी नियम बनाया गया कि इसे कार पर टैक्स लेगा 10 किलोमीटर पर, संसद में नहीं पारित हुआ है, संसद नहीं मंजूरी दिया होगा तो वो लागू नहीं होगा। वो उस पर कोई टैक्स नहीं बनाएगा कि हाँ ये राज्य में अभी संसद नहीं किया तो टैक्स देना है, नहीं होगा। कितना आर्टिकल में, 265 आर्टिकल में बिना संसद के विधेयक के बिना टैक्स नहीं लिया जाएगा कोई भी नियम पर। आगे 266 देखिएगा, संचित निधि संसद के अनुमति से धन निकालना जाता है। तो संचित निधि क्या करता है, 266 में बताया गया संचित निधि क्या करता है, तो संसद की अनुमति से धन निकाला जा सकता है। संसद अनुमति नहीं देगा तो धन नहीं निकलेगा, संसद की अनुमति पर धन निकाला जा सकता है। 266 हमको कह रहा है। 267 हमको कहता है आकस्मिक निधि, तो राष्ट्रपति के अनुमति से धन निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे 263 कहता है कि संचित निधि से कैसे धन निकलेगा, तो संसद की अनुमति से। लेकिन आकस्मिक निधि से कैसे धन निकलेगा, तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से। तो 266 में क्या है कि धन निकालना है अगर संचित निधि से तो संसद से परमिशन लेना होगा। और 267 में क्या है, अगर आकस्मिक निधि से धन निकालना है तो राष्ट्रपति से परमिशन लेना होगा। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पे आर्टिकल 278, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान देना। तो केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान का मतलब क्या हुआ कि जैसे भी कोई भी काम हो रहा है, चाहे रोड बनाना है तो कोई राज्य सरकार को रिपोर्ट दिया, चाहे सिफारिश किया, एप्लीकेशन दिया है, अनुरोध किया, तो आर्टिकल 278 के द्वारा तो वो अनुदान देगा, मतलब उसको पैसा देगा कि जाइए आप रोड बनाइए, कितना रुपया लगेगा, कितना के कॉन्ट्रैक्ट ले ये है, तो वो पैसा केंद्र सरकार देगा राज्यों को। कितना में 278 के तहत सहायता अनुदान प्रदान करना। 280 में क्या है, राष्ट्रपति हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। तो 280 में से राष्ट्रपति हर 5 साल पर क्या करता है, वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन कितना हर 5 साल पर होता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किस आर्टिकल में, 280 आर्टिकल में, 280 आर्टिकल में है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल 292 केंद्र सरकार विदेशी ऋण के शक्ति है। तो केंद्र सरकार विदेशी ऋण की शक्ति का मतलब क्या है, 292 में है। तो कोई भी ऋण लिया जाता है विदेश से, तो आपको कोई भी बोला है कि हाँ राज्य सरकार विदेशी ऋण चुकाएगा, नहीं, राज्य सरकार नहीं चुकाता, वो केंद्रीय सरकार चुकाएगा। कोई भी ऋण ले लेता है तो केंद्रीय सरकार चुकाएगा, ऋण भी केंद्रीय सरकार लेगा, कोई भी राज्य जाकर ऋण लेके नहीं चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 292 कहता है कि विदेशी ऋण को कौन करेगा, कि चुकाएगा ऋण केंद्र सरकार ले सकती है, चुका सकती। आगे देखिएगा 293 आर्टिकल 293 हम लोगों को कहता है राज्य सरकार भी विदेशी ऋण ले सकती है। देखिए सॉरी वहाँ पे मिस्टेक हुआ है, तो लेकिन राज्य सरकार भी विदेशी ऋण ले सकती है, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। लेकिन पहले था पढ़े हुए थे कि केंद्र सरकार ऋण चुका सकती है, ले सकती है, लेकिन राज्य सरकार भी ऋण ले सकती है, लेकिन चुका रही है सिर्फ केंद्र सरकार। तो यहाँ पे क्या है, 293 है, राज्य सरकार भी ऋण विदेशी ऋण ले सकती है। यहाँ पे 293 हमको यह बताता है। यहाँ पे 293 तक आर्टिकल एंड हो चुका है। 12 का कुछ आर्टिकल बचा हुआ है, तो वो आगे वाले हम पार्ट में देखेंगे। भाग 12 के हैं, आगे वाले भाग में देखेंगे। और यहाँ तक देख लिए तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।